प्यारे भाई दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज का हमारा टॉपिक है उच्च शिक्षा को दे नया आयाम। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा जोर लगाता रहे। किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकने के बाद फिर से चल पड़ना ऐ दोस्त। हर दीवार के बाद संभलने में वक्त लगता है। बिखरेगी फिर से वही चमक तेरे वजूद की। तू महसूस करना, टूटे हुए मन को संभलने में थोड़ा वक्त लगता है। जो तुमने कहा करके दिखाएगा, रखिए यकीन। गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। कोरोना जनित आपदा ने करीब करीब पूरी दुनिया के मूल चरित्र को प्रभावित किया है। समाज सम्मिलन, संवाद एवं गति से बनता है। कोरोना संकट ने इस सम्मिलन एवं संवाद की मूल सामाजिक प्रवृत्ति पर ही रोक लगा दी है। 21वीं सदी की सर्वाधिक बड़ी घटना भूमंडलीकरण, सम्मेलन, संवाद एवं गति को तीव्र करने की प्रक्रिया रही है। लेकिन कोरोना वायरस के संक्रमण से उपजे संकट ने सम्मेलन, संवाद एवं गति की प्रवृत्ति को उल्टा कर हमें थम जाने को बाध्य कर दिया है। आज समाज की सहज गति में अचानक ब्रेक लग गया है। देखा जाए तो कोरोना जनित इस प्रवृत्ति ने हमारी आधुनिकता के अर्थशास्त्र को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। इसने उद्योग, बाजार एवं शिक्षा, तीन बड़े सेक्टरों का गहरा आघात किया है। शिक्षा, विशेषकर उच्च शिक्षा, जो सम्मेलन एवं संवाद पर आधारित थी, को कुछ समय के लिए ही सही ध्वस्त सा कर दिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की माने तो कोरोना रोधी टीका आने तक यही स्थिति रहेगी। कोरोना कहर से पैदा हुआ भय, अनिश्चितता, बेचैनी और नए सामाजिक परिवर्तन कोरोना के बाद भी हमारे समय को प्रभावित करते रहेंगे, जिसे उत्तर कोरोना समय कहा जा सकता है। उच्च शिक्षा पूरी दुनिया और खासकर पश्चिम देशों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोग करती है। अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने 1912 से 1917 तक न्यूयॉर्क राज्य की अर्थव्यवस्था में $5,780 लाख का इजाफा किया और वह लगभग 20,000 लोगों के रोजगार का साधन रहे। इसी तरह प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य की अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष $1.58 अरब का योगदान करती है। उसने हजारों लोगों को नौकरी भी दे रखी है। इसी प्रकार इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में उसके विश्वविद्यालय लगभग $95 अरब का योगदान करते हैं, जो पूरे देश के जीडीपी के 1.2% के बराबर है। यह आर्थिक आमद इन विश्वविद्यालयों को मूलतः फीस एवं दान से प्राप्त होती है। फीस की राशि का एक बड़ा भाग अंतर्राष्ट्रीय छात्रों से प्राप्त होता है, जिसमें चीन, भारत और दक्षिण एशिया के अन्य देशों के छात्रों की एक बड़ी संख्या होती है। ये छात्र वहाँ की शिक्षा की गुणवत्ता, वहाँ के प्रवास के दौरान मिलने वाले अनुभव के साथ साथ उनके ब्रांड से प्रभावित होकर वहाँ अध्ययन के लिए जाते हैं। कोरोना संकट के चलते दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय अब ऑनलाइन शिक्षण को ऑन कैंपस क्लासरूम टीचिंग के विकल्प के रूप में विकसित करने में लगे हुए हैं। प्रश्न उठता है कि क्या क्लासरूम टीचिंग एवं ऑन कैंपस के अभाव में इन विश्वविद्यालयों का ब्रांड प्रभावित होगा? इसका उत्तर शायद हाँ में होगा। ऑनलाइन शिक्षण, ओपन शिक्षण के माध्यम से ये विश्वविद्यालय सस्ते किंतु ज्यादा छात्रों को अपने से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। हालांकि ऑन कैंपस फीस की तुलना में इसकी फीस काफी कम होगी। ये विश्वविद्यालय हॉस्टल की फीस से भी वंचित रहेंगे। ऐसे में इन्हें आर्थिक चोट तो झेलनी ही होगी। बदले माहौल में यह भी माना जा रहा है कि एशियाई देशों के छात्र अब यूरोप और अमेरिका पढ़ने जाने से कतराएंगे। कोरोना के कहर ने ऐसी स्थिति पैदा की है कि छात्र
ज़्यादा दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करने में एक और सुरक्षा बोध महसूस करेंगे। मौजूदा माहौल में उन्हें ऐसे शिक्षा केंद्र एवं समाज चाहिए जहां वे सुरक्षित महसूस करें और जहां उन्हें किसी तरह की उपेक्षा का सामना न करना पड़े। ऐसे में भारत को इसका लाभ उठाना चाहिए। यह सुखद है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत की उच्च शिक्षा को इन नई चुनौतियों एवं संभावनाओं के लिए तैयार कर रहा है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक उच्च शिक्षा के ऑनलाइन शिक्षण एवं संवाद विकसित करने पर लगातार जोर दे रहे हैं। वह दूसरे महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थाओं की कैंपस लाइफ, वहाँ के माहौल, आवास व्यवस्था आदि को लेकर भी सक्रिय दिख रहे हैं। भारत में उच्च शिक्षा के 3 मॉडल महत्वपूर्ण हैं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। एक तो IIT IIM मॉडल, दूसरा JNU BHU हैदराबाद यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जैसे उत्कृष्ट आवासीय विश्वविद्यालयों का मॉडल, तीसरा अशोक यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, शिव नादर यूनिवर्सिटी जैसे निजी विश्वविद्यालयों का मॉडल। अनेक राजनीतिक टकरावों के बावजूद JNU BHU जैसे प्रमुख विश्वविद्यालय तमाम अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को अपनी ओर खींच सकते हैं। ऐसे शिक्षा संस्थानों को उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में और प्रयास किए जाने चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने हाल में जो नए केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले हैं उन्हें भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के आकर्षण का केंद्र बनाया जाना चाहिए। अगर केंद्र सरकार एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के तमाम विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों को ऑनलाइन वर्चुअल ओपन शिक्षा देने की क्षमता से लैस कर देते हैं तो भारतीय उच्च शिक्षा कोरोना संकट का बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकती है। यदि हम उत्कृष्ट कोटि की ऑनलाइन शिक्षा का प्रसार कर पाते हैं तो इससे हमारे देश के गरीब, उपेक्षित एवं दूरस्थ क्षेत्रों में बसे छात्रों को भी बहुत फायदा होगा। लेकिन इसके लिए हमें दलित, पिछड़े और अन्य निर्बल सामाजिक समूहों को डिजिटल साक्षर करना होगा। स्पष्ट है कि सबसे पहले उन्हें इंटरनेट मुहैया कराना होगा। कहते हैं कि संकट के दौर में विवेक एवं सामर्थ्य जग जाता है। इस संकट में हमें यह भी सुझाया है कि हमें पाठ्यक्रमों का भी नई चुनौतियों के संदर्भ में मूल्यांकन कर उनमें जरूरी बदलाव करें। ब्लैक डेथ महामारी के बाद दुनिया के नामी विश्वविद्यालयों में ऐसे बदलाव किए गए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको बहुत पसंद आया होगा और मेरा ये ऑडियो लेक्चर सुनने के लिए आपको बहुत बहुत